जो पार्टी कभी आम आदमी की पार्टी हुआ करती थी, आज वो पैसे वालों के और चमचों की पार्टी बनकर रह गई है। आज चमचों का कब्जा पार्टी के ऊपर हो गया पूरी तरीके से। और मेरे को बड़ा अफसोस है कि भाई एक ऐसे नेता के पीछे चल रहा था अब तक कि भाई जो कान के बड़े कच्चे हैं कि लोग चमचों की बात सुनाई देती, कभी जमीनी हकीकत आके तो देखे तो लोकप्रिय के अंदर। आप आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार मानते हैं या नहीं? ईमानदार लोग आपको पसंद नहीं है तो आप कैसे अपने आप को कट्टर ईमानदार बोल सकते हो? तो लोकप्रिय की बजाय नई दिल्ली से लड़ूंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। अब आप अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगे? नहीं, चुनौती मैं क्या, जनता दे रही है। रोहित मेहरोलिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। टिकटों का बाजार सजा है, जमकर लूट मचाई है, चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई। पार्टी टिकट काट सकती है लेकिन लोगों की दुआएं और लोगों का आशीर्वाद नहीं काट सकती इतना। लेकिन त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से इनका टिकट इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से काट दिया गया। क्या वजह रही? क्या समीकरण को समझ पा रहे हैं? और आम आदमी पार्टी की आने वाली चुनाव में, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है? हर एक मुद्दे पे बात होगी। सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका टिकट कट गया, क्या वजह रही थी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी शिद्दत से लोगों की सेवा की है, बड़े दिल से लोगों की सेवा की है। सेवा का संकल्प लेकर मैं राजनीति में आया था। राजनीति में तो समझ लीजिए एक संयोग था जी, कि जिस समय अन्ना आंदोलन हुआ उस समय मैं जुड़ा था अपनी 15 साल पुरानी नौकरी छोड़कर। बहरहाल सेवा का संकल्प लिया है तो ये मेरा संकल्प किसी पद का मोहताज नहीं है जी। पार्टी टिकट काट सकती है लेकिन लोगों की दुआएं और लोगों का आशीर्वाद नहीं काट सकती, इतना कहना चाहूँगा। वजह कई सारी हो सकती हैं जी, ठीक है, ये तो पार्टी के नेता बताएंगे, लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है कि इतना काम करा है और आंदोलन के समय से हम जुड़े रहे, पार्टी के प्रति समर्पण में, पार्टी के प्रति वफादारी में, मेहनत में, किसी चीज़ में कमी नहीं, पूरी शिद्दत के साथ पार्टी की सेवा करते रहे। 2017 में निगम पार्षद मौका मिला लड़ने का और पार्षद जीत का आया। 2020 के अंदर पार्टी ने काम किया, उस देखकर और लोकप्रियता देखकर पार्टी ने मौका दिया और 2020 में त्रिलोकपुरी की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे विधायक बनाकर भेजा और तब से लेकर आज तक मैं लोगों की बड़ी दिल से सेवा कर रहा हूँ। त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ और लोगों की समस्या को विधानसभा के सदन के पटल पे, अपने समाज की आवाज़ को, अपने लोगों की क्षेत्र की समस्याओं को बड़े जोरदार तरीके से मैंने उठाया। ये शायद उनको अखरता होंगे चीज़ें, उनको बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, उनको काट के पुतले चाहिए विधानसभा में बैठाने के लिए, बिल्कुल लगता है। और आज जो पार्टी कभी क्रांतिकारियों की पार्टी हुआ करती थी, जो पार्टी कभी आम आदमी की पार्टी हुआ करती थी, आज वो पैसे वालों की और चमचों की पार्टी बनकर रह गई है। आज चमचों का कब्जा पार्टी के ऊपर हो गया पूरी तरीके से और एक एक करके जो आंदोलन के पुराने साथी थे उनको साइडलाइन करा जा रहा है। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं उस समय जुड़ा था इनके साथ में जिस समय इनके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। 15 साल पुरानी नौकरी छोड़कर इनके साथ जुड़ा था। जो 15 साल में अपने कमाया था, अपने बच्चों के लिए जमा पूंजी रखी थी, वो पार्टी के लिए उस समय लौटा दिया था। कि अब तक केजरीवाल जी जो कहते थे, आम आदमी पार्टी कहते थे भाई हम ईमानदार लोगों को मौका देंगे, आज ढूंढ ढूंढ के एक से एक अपराधी किस्म के लोगों को, पूरे बड़े जो जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं उनको लेकर आ रही हैं। अभी देखिए कि ये नंदनगरी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने परिवर्तन अपनी एक संस्था बनाई थी, एनजीओ, उसके तहत उन्होंने कहा जी मैंने राशन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके साथी जो थे हमारी पार्टी की बहुत पुरानी साथी और आंदोलन से भी पहले के साथ जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ लगी रही बहन संतोष कोहली, जिनको हम अपनी पार्टी के शहीद बताते हैं, उनको और बड़े सम्मान से सब लोग उनका नाम लेते हैं। संतोष कोहली जिनको 2013 के अंदर टिकट दिया गया था और टिकट देने के बाद उनकी एक रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। एक कार हिट करके उनको पीछे चली गई, बाइक पर बैठी हुई थी। तो उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने खुद सवाल उठाया था कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। और ये उस समय के मौजूदा विधायक वीर सिंह, कांग्रेस के 3 बार के विधायक वीर सिंह दिघान के लिए उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने इसकी हत्या करवाई है। 9 बार उसके ऊपर चाकुओं से, ब्लेड से हमले किए गए हमारी संतोष कोहली बहन के ऊपर। उसके चेहरे के ऊपर यह निशान थे, उसको भी आरोप उसी विधायक के ऊपर लगाया गया था जो कांग्रेस का विधायक था। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे मैंने राशन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो उस समय राशन माफियाओं का सरगना कौन था, किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे? वीर सिंह दिघान के खिलाफ। आज उसी वीर सिंह दिघान को टिकट दे दिया इन्होंने कांग्रेस से बुलाकर। और क्या आज संतोष कोहली की आत्मा को धिक्कार नहीं रही होगी?
आज पालम के अंदर भावना गौड़ हमारी 2 बार की विधायक हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनका टिकट काटकर एक व्यक्ति को दिया गया। मेरे को उन्होंने बताया कि जो 8 महीने हत्या के आरोप में जेल में रहकर आया है, जिसके ऊपर अपहरण जैसे गंभीर मामले उसके अदालत में चल रहे हैं, आज जगह जगह इस प्रकार के आपराधिक किस्म के लोगों को दिया जा रहा, कहीं पे जिनको आप कभी भ्रष्टाचारी बोला करते थे, कभी भू माफिया बोला करते थे, कभी राशन माफिया बोला करते थे, ऐसे लोगों को आप बुला बुला के टिकट दे रहे हैं। और जो आपके वफादार साथी हैं उनको साइडलाइन कर रहे हैं, केवल चमचों की सुनते हैं। आज मेरे को बड़ा अफसोस है कि एक ऐसे नेता के पीछे चल रहा था अब तक कि भाई जो कान के बड़े कच्चे हैं, केवल वो चमचों की बात सुनाई देती। कभी जमीनी हकीकत आके तो देखें तो लोकप्रिय के अंदर कि किसने काम करा, लोगों के अंदर क्या जनाधार है लोगों। और आज केवल सर्वे का हवाला देकर जी सर्वे में सब कुछ नहीं चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है। और दिल्ली की जनता, हमारे त्रिलोकपुर की जनता देख रही है। और मैंने इसके ऊपर बड़े ही ना दुखी मन से एक कविता लिखी थी, और उससे नहीं लगभग वो मैंने 4-6 महीने पहले कविता लिखी थी, जिस ढर्रे पे आम आदमी पार्टी चल रही है। वो कविता हमारे दर्शकों को सुना देते। मैं जरूर सुनाऊंगा कि मैंने कहा ना कि जो पार्टी आम आदमी पार्टी कभी आम आदमी की पार्टी हुआ करती थी, वो आम आदमी पार्टी जो कभी क्रांतिकारियों की पार्टी हुआ करती थी, आज वह पार्टी चमचों की पार्टी बनकर रह गई है, पैसे वालों की पार्टी बनकर रह गई। आज पैसे वालों का चमचों का कब्जा हो गया इस पार्टी के ऊपर। और जो 2-2 बार सरकार बनने के बाद जुड़े थे, आज वो पार्टी को चला रहे हैं। कि मैं कहता हूं बेबाकी से, यह एक कड़वी सच्चाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, यह एक कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है, चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। वो कहीं नहीं है गिनती में, वो कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है, वो कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, यह एक कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। जो चमचे हैं ना 6-6, 7-7 पद लेके बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं, और उसके बाद भी वो चले जा रहे हैं कि मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। नेताजी की परिक्रमा से मन चाहा वरदान मिला, नेताजी की परिक्रमा से मन चाहा वरदान मिला। हमसे तो तुमने बस अब तक मजदूरी करवाई है, हमसे तो तुमने बस अब तक मजदूरी करवाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। वो कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, यह कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचे इतना सा भी कुछ कर दें अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं। और मेहनती कार्यकर्ता कितना भी पिसता रहे, कितना अपना खून पसीना बहाता रहे, कोई देखने वाला नहीं। मेहनत करना, चुप रहना, बस अपनी इतनी गलती है। मेहनत करना, चुप रहना, बस अपनी इतनी गलती है। टिकटों का बाजार सजा है, टिकटों का बाजार सजा है, जमकर लूट मचाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। कि अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वत घूस की बीमारी थे, अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वत घूस की बीमारी थे, किस मजबूरी के चलते फिर उनसे पींग बढ़ाई है, किस मजबूरी के चलते फिर उनसे पींग बढ़ाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, यह कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। वो कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। अच्छा सर, हम आपसे एक सवाल हम ये भी समझना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव से पहले तमाम तरीके की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, और आज से 2100 रुपया वाला जो योजना है उसका आज से रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने शुरू करवा दिया है। इसको लेके क्या सोचते हैं? और बुजुर्गों को लेके जो इलाज वाला है, मैं तो ये समझता हूँ कि अभी बहुत सारे हमारे पास माता बहनें आ रही हैं। अभी लोकसभा के चुनावों के अंदर हमारे कार्यकर्ता गली गली, जो हमारी पार्टी ने ही पर्चे छपवाए थे, कोई सरकारी दस्तावेज नहीं था, कोई सरकारी फॉर्म नहीं था, वो हमारे कार्यकर्ता गली गली लेकर घूम रहे थे। लोगों के हमने जमकर वो फॉर्म भरवाए। वो अभी तक 4-5-6 महीने से हमारे घर के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, जो 1000 रुपये कम मिलेंगे, 1000 रुपये कम मिलेंगे। तो मुझे तो लगता नहीं, आज मेरे नहीं, ये जनता का मानना है कि जनता का मानना है कि लोकसभा में नहीं दिए थे तो अब क्या देंगे। जो बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्गों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी ये पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिए, जो दावा आम आदमी पार्टी के नेता करते आ रहे हैं, केजरीवाल जी करते आ रहे हैं कि जी हम यहाँ पर सब लोगों को मुफ्त इलाज दे रहे हैं जी। चाहे इलाज 10 रुपए का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, हमारे दिल्ली वासियों के लिए हमने फ्री इलाज कर रखा है। जब पहले से फ्री इलाज था तो नई योजना लाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप पहले झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं जी? अगर या तो पहले से अगर बढ़िया इलाज आप दे रहे थे तो फिर ये नई योजना लाने की आवश्यकता क्या है?
जब आप पहले से दावे, इसका मतलब वो दावे आपके खोख लेते, आप या तो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। चुनाव के टाइम पे आपको बुजुर्गों की याद आ रही है, चुनाव के टाइम पे आपको माता बहनों की याद आ रही है, चुनाव के टाइम पर आपको हर वर्ग की याद आ रही है। तो आज मुझे तो लगता नहीं है, और मेरा नहीं, जनता का भी मानना है कि आपने जो अभी जो वादे किए, चुनावी वादे ही नजर आ रहे हैं, और जनता अभी पूरी तरीके से इस पर भरोसा नहीं कर रही है। ये कि आपके बगल के पड़परगंज लोकसभा विधानसभा की सीट है, वहां से मनीष सिसोदिया जी थे, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया के यहाँ से उठा के जंगपुरा भेज दिया गया और उनके जगह अवध ओझा जी को लाया गया। क्या अवध ओझा जी का कोई वहां पे जमीनी आधार है, या मनीष सिसोदिया को हार का डर सता रहा था इसलिए वो सीट छोड़ के? ये तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं ना, कोई क्यों गए हैं छोड़ के जी। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो पार्टी में रहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे क्या लगता है, ऐसे नहीं, जनता से पूछो भाई क्यों, आपको पटपड़गंज की जनता बता देगी ना जी। और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के अंदर भी ये लगता है कि अरे ये बंदा, एक छोटा सा हमारा कार्यकर्ता आज विधायक बन गया, चलो आज इतने काम करा रहा है, इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, और ये बंदा कभी हमारी चापलूसी करने नहीं आता। सबसे बड़ा जो दुख है ना उनका रोहित महरोडिया को लेके ये है कि ये जैसे बाकी विधायक आते हैं, बाकी कार्यकर्ता आते हैं, हमारे घर के आगे, मेरे कमरे के आगे 2-2 घंटे बैठ के जाते हैं। मैं नहीं गया, भाई साहब हाथ जुड़ा लो, मेरे को नहीं चाहिए टिकट, मैं नहीं बैठ सकता, मैं बड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ, कलाकार हूँ जी। मेरे स्वाभिमान से बढ़कर, मेरी डिग्निटी से बढ़कर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं आज तक कोई आम आदमी पार्टी का नेता ही नहीं कह सकता रोहित महरोडिया मेरे दरवाजे पे टिकट मांगने आया था। काम कराऊं, मेरे को अपने काम ईमानदारी से कराऊं, ना तो मेरे पास देने के लिए पैसे हैं, ना मेरे पास चापलूसी है। टिकट दो या मत दो, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आज उनको सबसे बड़ा ये लगता है कि बाकी लोग वो चमचागिरी करते हैं, रोहित महरोडिया चमचागिरी क्यों नहीं करता? भाई मुझे नहीं आती, मेरे खून में नहीं है चमचागिरी, बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को नेता नहीं बल्कि दरबारी चाहिए? नहीं, आप कुछ भी कहना, चाहे दरबारी चाहिए, चाहे उन्हें कठपुतली वाले विधायक चाहिए, बोलने वाले लोग उनको पसंद नहीं है, सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है। मैं पूछता था कि जी, अभी मैं अंदर पार्टी में सवाल करता था कि जी मैंने अपने समाज के बीच में जब मैं जाता हूं, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी आप कह रहे हैं कि जी 8,500 सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। मैंने लिस्ट मांग ली थी उनसे कि जी वो लिस्ट दे दो मुझे, ताकि मैं अपने लोगों को दिखा सकूं। आज तक मुझे लिस्ट नहीं मिली, इसलिए शायद टिकट कटा है मेरा। मैं पूछता था उनसे, जी मेरे समाज मुझसे सवाल करता है, जिस समाज से मैं आता हूँ, मेरे समाज मुझसे सवाल करता है, जी आपने कहा था कि आपने 5 करोड़ वाल्मीकि मंदिर में पवित्र स्थान पर खड़े होकर कहा था कि हम सत्ता में आएंगे जी, तो हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे। आज लोग पूछ रहे हैं, जी आपने 10-12 साल के अंदर ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए क्या करा? आज स्कूलों के अंदर चले जाइए, आज अस्पतालों में चले जाइए, आपको सारे वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी मिलेंगे, चाहे गार्ड हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे आया हो। आप देखिए ना उनकी क्या वेदना है, और ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं। मैंने विधानसभा के अंदर ये सवाल लगाया था, मंत्री जी से सवाल पूछा था कि जी आज जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को, जो लोगों का लगातार शोषण कर रहा है, जो सफाई कर्मचारियों को, आया को, उनको जो सैलरी मिनिमम वेजेस के हिसाब से मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही है, उनके अकाउंट में जाती है और आधे पैसे उनसे कैश में वापस ले ली जाते हैं। मेरे पास यहाँ लाइन लगी रहती है, लोग शिकायत लेकर आते हैं, मैंने वहाँ सवाल लगा दिया, मेरे सवाल ही वहाँ से लिस्ट में से हटवा दिया। इसलिए रोहित महरोडिया का टिकट कटा है कि मैं अपने समाज के लोगों के लिए मुद्दे उठाता हूँ। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, आप तो उनके साथी हैं, आप उनको बहुत करीब से समझे होंगे। कट्टर ईमानदारी का जो दावा है, उन ईमानदारी पे आप क्या सोचते हैं? क्या आप आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार मानते हैं या नहीं? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि भाई आज जो चीजें चल रही हैं जी, 2 चीजें हैं, या तो वे पहले से ऐसे ही थे, आज मुखौटा हट गया है, या कह सकते हैं कि अब बदल गए हैं, कि जो इनको ईमानदार लोग नहीं चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, आपको पिछले चुनावों के आप वीडियो क्लिप आपको मीडिया में उन्होंने जो बयान दिए आपको मिल जाएंगे। केजरीवाल जी कहते थे कि जी टिकट देने के बाद अगर मुझे पता लग जाएगा कि फला बंदे को मैंने टिकट दिया है और वो तो भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर तो केस चल रहे हैं, कोई मेरे पास ले आएगा, FIR की कॉपी ले आएगा, तो मैं उसका वो सीट छोड़ दूंगा, लेकिन वहां से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और जनता में कह दूंगा जी इसको वोट मत देना, मैंने गलती से टिकट दे दिया है। और आज आप ऐसे से आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति के लोगों को लेकर आ रहे हो, जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर अपहरण के मुकदमे चल रहे हैं, जो 8-8 महीने जेल में रहकर आए हुए हैं, जिनको आप कभी भूमाफिया बोला करते थे उनको टिकट दे रहे हो, जिनको राशन माफिया बोलते थे उनको टिकट दे रहे हो। तो आज ये पार्टी के अंदर ईमानदारी रहेगा? जब आप ईमानदार लोग आपको पसंद नहीं है तो आप कैसे अपने आप को कट्टर ईमानदार बोल सकते हो? अगर आप ईमानदार लोगों को चुन के लेकर आ रहे हो और भ्रष्टाचारी लोगों से आप दूरी बना रहे तो आपको लोग समझेंगे ईमानदार आदमी। लेकिन आप ईमानदार लोगों को साइडलाइन करके
बेईमान लोगों को, भ्रष्ट लोगों को अपने सीने से लगा रहे हो, आप उनको टिकट दे रहे हो, तो आज जनता सवाल पूछेगी ये किस तरह की कट्टर ईमानदारी है। बिल्कुल। आखिरी में सर, आतिशी मारलेना अभी दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, आपने भी समर्थन दिया होगा, आज क्या सोचते हैं? मात्र 2 महीने के मुख्यमंत्री हैं, बाकी फिर अरविंद केजरीवाल जी आ जाएंगे। देखिए, एक सवाल और जनता के बीच के अंदर है जी कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया कि 2013 के अंदर जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो 2015 का जब चुनाव आया तो केजरीवाल जी ने कई जगह सार्वजनिक मंचों से कहा जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इस्तीफा नहीं देना था, मैं दिल्ली वालों से माफी मांगता हूं, और इस्तीफा देने से जनता नाराज हो जाती है, आज के बाद कभी इस्तीफा नहीं दूंगा जी मैं जी। अब फिर इस्तीफा दे दिया। आज इस्तीफा देने के लिए जनता मैं ये एक राय है आम कि भाई आज आपने इस्तीफा दिया कि भाई आप जब आपको सुप्रीम कोर्ट से कुछ इस तरह से आदेश हुआ कि भाई आप अपने सचिवालय नहीं जा सकते, आप फाइलों के ऊपर साइन नहीं कर सकते, तो ये आदेश तो आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल। क्या गारंटी है कि भाई आप अगर मान लीजिए इलेक्शन जीत भी गए तो क्या वो जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप अपने कार्यालय में नहीं जा सकते, आप फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, तो ये क्या पाबंदी हट जाएगी? तो ये लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है। और रही बात आतिशी जी की, तो वो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं से पूछ लो जी कि उन्होंने इस त्रिलोकपुरी विधानसभा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो जमीनी कार्यकर्ताओं को बर्बाद करने में उनको अंदर भी यह है कि भाई चमचे चाहिए, ये वाले जो वाले लोग चाहिए। मेरे साथ में उत्तराखंड का सह प्रभारी भी वहाँ भी जाकर पार्टी के लिए काम करके आए। तो आज ऐसे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके केवल ये देख के कि भाई अभी 2 दिन पहले आए हैं और या क्या सेटिंग हुई है, ऐसे हमें बता तो दो। आपके जो समर्थक हैं, मैं आ रहा था क्षेत्र में तो कुछ लोग मिले थे, वो बहुत नाराज थे, वो कह रहे थे कि आप विधायक जी से पूछिएगा कि वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरे साथी चाहते हैं, मेरी जो टीम के लोग हैं, मेरे समर्थक चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं, ठीक है, और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं, चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ तक कि बहुत सारे मेरे समर्थक, मेरे साथी चाहते हैं, मेरी टीम चाहती है कि मैं त्रिलोकपुरी की बजाय नई दिल्ली से लड़ूं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, रोहित मेहरोलिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल, वहां से पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, चाहे नई दिल्ली लड़ूं, लेकिन लड़ेंगे। नहीं, इलेक्शन लड़ना तय है। इलेक्शन लड़ना तय है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अब आप अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगे? नहीं, चुनौती मैं क्या, जनता दे रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ब्रेकिंग न्यूज रहा कि रोहित मेहरोलिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नई दिल्ली विधानसभा से। ये लड़ सकते हैं क्योंकि अभी दिल्ली को हम तय कर, ये तो मेरे हम मिलके बात कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कहाँ से त्रिलोकपुरी से लड़ना है, नई दिल्ली से लड़ना है, ये अभी हमारी टीम तय करेगी। हम लोग मिलके आगे देख रहे हैं कि भी कहाँ से लड़ना सही रहेगा। अब ये मेरा नहीं, मेरी टीम के और लोगों का भावना है। लेकिन लड़ेंगे चुनाव? नहीं, इलेक्शन लड़ने का चुनाव लड़ना तय है। खैर, आप इस पूरी बातचीत पर और रोहित मेहरोलिया का जो त्रिलोकपुरी विधानसभा से जो टिकट कटा, आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदार नहीं रहे? क्या वो भी अब अरविंद केजरीवाल भी पैसों के दम पे टिकट देने का काम करते हैं, या फिर किस आधार पे टिकट बांटते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।